हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नमस्ते जर्मनी। अगर आप हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं जर्मनी में रहती हूँ, जर्मनी यूरोप से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। लास्ट कपल ऑफ वीक में हमने हाउ टू गेट PR एंड हाउ टू गेट सिटीजनशिप इन जर्मनी से रिलेटेड वीडियो बनाई थी और उससे रिलेटेड सारे बेनिफिट भी कवर किए थे। एज यू नो दैट इंडिया में डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट नहीं है, तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि ड्यू टू सम रीजन हमें इंडिया कम बैक करना पड़ा या किसी और कंट्री में रिलोकेट करना पड़ा तो कैसे मैनेज होगा। हमने कुछ रिसर्च की है, उसी के बेस पर ये वीडियो बनाई है जिसमें हमने पेंशन, टैक्स, किड्स एजुकेशन और जर्मनी छोड़ने के बाद जर्मनी में आपका क्या स्टेटस होगा, इससे रिलेटेड टॉपिक कवर किए हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी डिसाइड करने के लिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ड्यू टू सम रीजन आपको परमानेंटली इंडिया जाना पड़ता है। इस केस में आप OCI कार्ड लेकर इंडिया में परमानेंटली रह सकते हैं। आपको OCI कार्ड में अनलिमिटेड इंडिया में रहने का वीजा मिल जाता है। आप उसको बोल सकते हैं जस्ट लाइक PR। OCI कार्ड पर आप नॉर्मल इंडियन सिटीजन जैसे जॉब एंड बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की बात करें तो आप इंडिया में प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड और फार्म हाउस परचेज नहीं कर सकते। अगर किसी से आपको इनहेरिट हुई है तो आप ले सकते हैं, और बात करें सेल की तो आप उसको प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते हैं। अगर आप जर्मनी से परमानेंटली मूव होते हैं तो आपको जर्मनी में क्या क्या फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी होगी। नंबर 1, जहां भी आप रजिस्टर्ड हैं सब जगह आपको रजिस्टर होना होगा। ARD अकाउंट को क्लोज करना मत भूलिएगा। सेकंड, आप अपने बैंक अकाउंट को कंटिन्यू रख सकते हैं। इट टोटली डिपेंड ऑन यू। अगर आप OCI कार्ड पर इंडिया में रह रहे हैं, जॉब चेंज करते हैं, एड्रेस चेंज करते हैं तो FRO को इन्फॉर्म करना होता है। वैसे तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, सभी फॉरेन कंट्री में स्टेटस चेंज पर फॉरेन ऑफिस में जाकर रिपोर्ट करना होता है। रही बात पासपोर्ट रिन्यू की, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो वहीं से अपना पासपोर्ट रिन्यू करा सकते हैं। अगर आपका पासपोर्ट रिन्यू होता है तो OCI कार्ड बार बार रिन्यू नहीं होता है। लेकिन अगर आपकी एज 20 ईयर से कम है तो जितनी बार पासपोर्ट रिन्यू होगा उतनी बार OCI कार्ड री इश्यू करवाना होगा। अगर आप 50 ईयर्स के बाद पासपोर्ट रिन्यू करवाते हैं तो आपको एक ही बार OCI कार्ड री इश्यू करवाना होगा। एज 21 से 50 ईयर्स के बीच में है तो OCI कार्ड री इश्यू करवाने की जरूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर हम जर्मनी से परमानेंटली इंडिया मूव हो जाते हैं तो हमारी पेंशन का क्या होगा। अगर आप इंडिया में रिटायर हो जाते हैं, आपकी एज जर्मनी की रिटायरमेंट एज के अकॉर्डिंग 67 ईयर हो जाएगी, तो आप दुनिया के किसी भी कोने से अपनी पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 5 साल से पहले जर्मनी छोड़कर चले जाते हैं तो आप जल्दी विड्रॉ कर सकते हैं अपनी पेंशन, लेकिन 5 साल में सिटीजनशिप नहीं मिलती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टैक्स। अगर आप जर्मनी में नहीं रहते हैं, इंडिया में रहते हैं परमानेंटली, तो आपको सिर्फ इंडिया में ही टैक्स पे करना होगा। जर्मनी में कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। अब बात करते हैं बच्चों की एजुकेशन की। अकॉर्डिंग टू द रूल मार्च 2021, OCI होल्डर किड्स कैन गिव एग्जाम एज ए NRI इन IIT, IMS और NITs, और वो किसी भी इंडियन सिटीजन को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। अगर बात करें स्कूल की फीस की, OCI कार्ड होल्डर को स्कूल की फीस में 2 to 4 टाइम एक्स्ट्रा पे करना होगा। अगर आप इंडिया के अलावा किसी और कंट्री में मूव होना चाहते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, आप वीजा लेकर उस कंट्री में मूव हो सकते हैं। टैक्स आपको उसी कंट्री में देना होगा जहां पर आप 183 डेज से ज्यादा रह रहे होंगे। बाकी पासपोर्ट रिन्यूअल, पेंशन एंड जर्मनी छोड़ने के बाद जर्मनी में आपका क्या स्टेटस होगा, जो पहले पॉइंट्स बताए थे वो भी यहाँ पर भी सेम अप्लाई होगी। आप डुअल सिटीजनशिप भी ले सकते हैं अगर जर्मनी का होस्ट कंट्री के साथ डुअल सिटीजनशिप प्रोग्राम में टाई अप है। डेफिनेटली एट द एंड किड्स अगर फ्यूचर में फॉरेन स्टडीज के लिए किसी और कंट्री में मूव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल US, कनाडा या यूरोप की किसी और कंट्री में, तो जर्मन पासपोर्ट उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा और उनको फ्रीडम होगी यूरोप की किसी भी कंट्री में मूव होने की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।